हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सर्टेन टॉपिक्स, इनका के नाम है स्कैर्सिटी, चॉइस। ये सारे टॉपिक जो हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली स्कैर्सिटी जो है वो होती क्या है। Scarcity, it refers to a situation where demand for resources is greater than the supply of resources. तो scarcity जनरली हम लोगों ने और पहले से पता होगा कि scarcity क्या होती है। scarcity एक ऐसी सिचुएशन बोलते हैं जहां पे डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज ज्यादा होती है देन दी सप्लाई। मींस लोग मांग ज्यादा कर रहे हैं और उस चीज की सप्लाई जो है वो काफी हद तक कम हो रही है बाय द प्रोड्यूसर्स। मींस कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है और प्रोड्यूसर्स जो है वो उतनी क्वांटिटी में गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहे। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्कैर्सिटी। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है, स्कैर्सिटी जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उससे प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि चॉइस क्या होता है। चॉइस हम सबको पता होगा, किसी भी चीज को चुनना या चूज कर लेना है, वही वाली चीज है। वही सिमिलर यहाँ पे चॉइस वही है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। पॉइंट यहीं पे आता है, फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। तो लिमिटेड अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? लिमिटेड अल्टरनेटिव्स का मतलब है हम चॉइस सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड चीजें अगर हो। अगर हमारे पास कोई चीजें लिमिटेड नहीं हो तो फिर हमें चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हम सब कुछ, जितना कुछ है वो सब मेरा है। लेकिन वो सब मेरा होने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए। मींस इन टर्म्स ऑफ मनी हम कह सकते हैं कि मनी अगर हमारे पास होगा तो शायद मैं चॉइस ऑप्शन नहीं होगा, मैं हर चीज को परचेज कर सकता हूँ या हर चीज मेरी हो सकती है। तो वो जनरली मुझे नहीं करना है। देन चॉइसेस। अब इसके बाद मैंने कुछ सर्टेन 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये एक्चुअल में ये क्या है? ये है चॉइस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। तो ये एक्चुअल में ये इमर्ज क्यों होती है? ये इमर्ज होती है बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। अगर ये 3 रीजंस नहीं होंगे तो कभी भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी ही नहीं। तो हम समझते हैं कि पहले प्रॉब्लम चॉइस एक्चुअली में आती क्यों है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी जो वांट्स है वो कैसी है? अनलिमिटेड होती है। अगर हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो गई, हमें अगली चाहिए, अगली सेटिस्फाई हो गई, एक और चाहिए। सपोज जैसे मैंने सोचा यार मुझे आज ना 50 रुपए का नोट जो है ना वो मिल जाएगा इनसे, सपोज मिल गया। अब मैं कहूंगा 50 का मिल गया, मुझे 100 का मिल जाए, वो भी मिल गया। अब 200 का मिल गया, वो चाहिए, अब 500 का मिल जाए, फिर चाहिए 2000 का चाहिए। तो हमारे जो वांट्स सब क्या हो, सेटिस्फाई नहीं होती है ना। देन सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारी जो अर्थ है या जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं वहां पे रिसोर्सेज कैसे होते हैं? तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। देन अल्टरनेटिव यूजर्स, कि एक ही चीज के यूज जो है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इसको समझ लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर इनकम है ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज क्या है? दिस इज द लिमिटेड रिसोर्सेस। अब इस 10,000 रुपीज में हमको अपनी कुछ इच्छाएं जो है ना वो भी पूरी करनी थी। लाइक हमको क्लॉथ्स लेने थे, ठीक है, हमें नए शूज भी चाहिए थे, कुछ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? हमें स्कूल की फीस देनी थी या ट्यूशन की फीस देनी थी। ठीक है, सपोज मान लीजिए फूड का या फिर फेयर कह सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमें फेयर वगैरह देना हुआ था। तो ये सारी चीजें हुई। तो दिस इज व्हाट लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस क्या है कि पैसा इतना ही। इसी के क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। इसके यूजेस बहुत सारे हैं कि ये सारे यूजेस है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मुझे क्लॉथ भी चाहिए, शूज भी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होगी। तो जब ये सारा प्रोसेस एक साथ मिलके आता है तो क्या आती है? चॉइस। क्योंकि अब हमें क्या होगा, इतने रुपए में हम ये सारी चीजें कर लें, ये भी कर लें, तो हम क्या चूज करेंगे कि सबसे बेस्ट चीज क्या होगी। फेयर हमें देना ही पड़ेगा, मींस किराया जो है किसी भी चीज का जो है वो हमें देना है, फीस जो है वो भी हमें पे करनी पड़ रही है। क्लॉथ या शूज, ये 2 चीजें हैं, उनमें शायद हम कंपैरिजन या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो हमने सपोज मान लो किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो आपने एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज किया तो वो क्या हुआ? दैट इज द चॉइस। तो जब भी स्कैर्सिटी अगर होती है, स्कैर्सिटी होने की वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, जिस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं चॉइस।
तो ये चॉइस कैसे बोला जाता है? दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? द सेम थिंग। क्यों होता है? तीन बेसिक रीजंस है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजर्स। तो ये बेसिक तीन रीजंस की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है ना वो अराइज होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं विच इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का ये बेसिकली पार्ट नहीं है, पार्ट दो ही होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जब इकोनॉमिक्स किसी कोई भी स्टेटमेंट अगर डिलीवर करते हैं तो वो स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। वो स्टेटमेंट जैसे क्या हो सकते हैं हमारे, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जनरली इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं तो इसलिए हमें रियलाइज हो जाएगा कि ये दोनों चीजें क्या होती है। पहले देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मींस ये इकोनॉमिक इश्यूज के साथ में रिलेट करेगी जो कि रिलेट करते हैं उनका पास्ट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट। मींस हमारे अभी प्रेजेंट तीनों, मतलब भूत, काल, भविष्य, तीनों में से किसी से भी रिलेटेड अगर कोई इकोनॉमिक स्टेटमेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आते हैं नेक्स्ट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डील विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज। मींस ये भी सिमिलर ही है बट सिमिलर में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? ओपिनियंस। यहाँ पे क्या है? ओपिनियंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? ओपिनियंस होती है किसकी? इकोनॉमिक्स की। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। तो जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो तीन चीजों के साथ रिलेट करेगा। व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है और व्हाट वुड बी कैसा होना चाहिए। देन रिलेटेड टू, जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? व्हाट ऑट टू बी, कि ऐसा होना चाहिए था। तो ये क्या होता है? ये आइडियल सिचुएशंस के बारे में होता है और ये जनरली हमें कुछ ना कुछ चीजों के बारे में बताता है कि यार ऐसा था, व्हाट वाज, ऐसा था, ऐसा है, ऐसा होगा। ये क्या है? ऐसा होना चाहिए था। ठीक है। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरीफेबल। वेरीफेबल का मतलब क्या है? कि हम ये ऐसे स्टेटमेंट होते होंगे जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, मींस हम इनको जस्टिफाई कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होंगे। ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट कैसे हो? नॉन वेरीफेबल, मींस उनको वेरीफाई नहीं कर सकते हम। ये लोगों के आइडियाज हो सकते हैं, लोगों के व्यूज हो सकते हैं, या फिर ऊपर वाली लाइन लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं। तो देखिए यहीं से समझ लीजिए ये दोनों चीजें एक्चुअल में क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो स्टेटमेंट होंगे जो कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड होंगे, वो स्टेटमेंट होंगे जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? ओपिनियंस होंगे, आइडियाज होंगे और व्यूज होते हैं। ठीक है। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने का आपको ये सारा पढ़ना है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर आपसे कभी पूछा जाता है उसको सिर्फ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करने का सीधा सा तरीका है उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर वेरीफाई कर लेते तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और वेरीफाई नहीं कर सकते तो हो गया वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों का एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पहले नॉर्मेटिव का देखते हैं। ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। अब इसको वेरीफाई कैसे करें? कौन से फिगर में, कहीं पे फैक्ट्स में, कहाँ पे? ये गूगल, आज गूगल तो चलता है ना आजकल, कहते हैं हर चीज गूगल से पूछ लो। तो यहाँ पे क्या है? ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। तो ये क्या है? ये किसी का व्यू है, किसी का ओपिनियन है ऐसा कि ऐसा ओल्ड एज जो पेंशन है वो बंद कर देनी चाहिए। तो समझ लीजिए इसमें क्या है? ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। तो ये किसी का ओपिनियन है, किसी का आइडिया हो सकता है, किसी का व्यू हो सकता है। तो ये तीन पॉइंट आपको बस अपने माइंड में रखने हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सी इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब देखो कई बार होगा कि शायद आपने पहली बार में स्टेटमेंट पढ़ा हो लेकिन शायद एकदम से रियलाइज ना करें ये स्टेटमेंट गलत लिखा है मैंने। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, गलत है। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है बट हम उस पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना? हम स्टेटमेंट पे जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है देन दी चाइना's पॉपुलेशन। तो क्या इसमें ऐसे स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकता हूँ? यस। कुछ फैक्ट्स गिवन होंगे, कुछ फिगर्स होंगे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट डजंट मैटर कि स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है या राइट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि उस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं या फिर वेरीफाई नहीं कर सकते। तो बहुत ही इजी सा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। स्कैरसिटी, जब डिमांड फॉर द रिसोर्सेस इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेस। इसको बहुत ही आसानी से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई।
इस तरीके से अपने माइंड में रखिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। चॉइस क्या होता है? जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज गिवन हो, उसमें से हम कोई भी चीज को चुनना है, वो क्या कहलाएगा? हमारा चॉइस। अब चॉइस क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ 3 बेसिक रीजंस। ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजर्स। ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़ लेना इसको, ये इजीली समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।